नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत शौक है हमारे जैसा दिखने का। तो मैंने सोचा कि ये दोबारा से ऐसी हरकत करे और मेरा नया जोड़ा निकाल कर अपने साथ लगा के उसको भी बर्बाद कर दे, और फिर से मुझे इस पे गुस्सा आए तो क्यों ना मैं अपने सारे पहने हुए पुराने कपड़े लाके इसको दे दूं। क्यों मामा, ठीक किया ना मैंने? कुत्सिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम जा सकती हो। कुत्सिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम जा सकती हो। क्या हरकत है ये बेटा? क्या हरकत है? जो बात खत्म हो चुकी है तो अब उसको क्यों छाल रही हो तुम? आपको किसने कहा वो बात खत्म हो चुकी है? वो लड़की मुझसे माफी मांग चुकी है। माफी आपसे मांगी है, मुझसे नहीं। और अगर मुझसे माफी मांग भी लेगी तब भी मैं उसको माफ नहीं करूंगी। नफरत होने लग गई मामा मुझे उससे। आप इसको ना फारिग करें फौरन यहाँ से, और हाजरा भी को बुलाएं। हाजरा बीमार है। तो फिर ठीक है, इसे फारिग करें यहाँ से और किसी और को बुलाएं। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती इसको। My God, I don't understand. ये लो बेटा, ठंडा पी लो। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी? तुम दोस्त हो कुद्सिया की, उसके साथ पढ़ती हो और आज उसके लिए दूसरी बार हमारे घर आई हो। लो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मामा। अनाया, तुम? हाय कुत्सिया। हाय। अभी आई है, तुम लोग बातें करो, मैं जरा बावर्ची खाने में देखो। आज इत्तेफाक से तुम दोनों मुझे रेस्टोरेंट में मिले और तुम्हें इब्राहिम ने बोला चलने को तो तुम उसके साथ चल दी। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे घर आके तुमसे मिलूं। तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? तुम अपनी दोस्त के घर आई हो, बैठो ना। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं आई? आई थी ना, लेकिन थोड़ा लेट आई थी। मैं वहां आई तो मुझे सबने बताया कि तुम इब्राहिम के साथ जा चुके हो। हाँ, वो काफी दिन से कॉफी पर जाने के लिए इसरार कर रहा था। आज उसने कहा तो फिर मैं चली गई उसके साथ। क्यों? कुछ खास था क्या? मेरा मतलब है तुम्हें तो इब्राहिम पसंद ही नहीं था ना। तुम तो उससे बात भी करना नहीं चाहती थी। मैंने कब कहा कि मैं उसे नापसंद करती हूँ? और उसके साथ मैं कॉफी पर भी उसकी वजह से ही गई थी। अब उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, सबके सामने मेरा इतना साथ दिया है, तो मैं ये सब कुछ इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। ठीक है रे।
क्या बात है ब्रो, आज तो तेरे चेहरे पे बड़ी चमक है। What's up? बात ही कुछ ऐसी। क्या बता ना। एक्चुअली आज पहली बार कुछ को अपने साथ कॉफी पे लेके गया। क्या? कैसे? गाड़ी पे। अरे ऑफ कोर्स गाड़ी में लेके गया होगा, लेकिन तेरे साथ कॉफी पे जाने के लिए राजी कैसे हुई? यार एक्चुअली व्हाट मेड मी हैप्पी ना, जब मैंने उसे कॉफी के लिए ऑफर किया तो उसने इनकार नहीं किया। एंड इससे इस बात का अंदाजा होता है कि वो मुझे नापसंद नहीं करती। मैंने कहा था ना तुझे, ऐसी ही बातें करता रहे, मुलाकातें करता रहे उससे। यही बातें और मुलाकातें तुझे कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगी। और देख, आज ही तेरी कॉफी ना तेरी मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। Congrats! यानी ये कॉफी काफी है? बहुत काफी है। कुत्सिया, मुझे गलत मत समझना। तुम्हारी इब्राहिम की दोस्ती हो चुकी है, अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरी क्लास फेलो, उसके बारे में आगाह करना मेरा फर्ज है। क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी इब्राहिम के बारे में बताया था ना कुछ। वो जिस तरह का दिखता है वो वैसा है नहीं। लड़कियों को कॉफी पे लेके जाना, डिनर पर लेके जाना उसके लिए मामूली सी बात है। मैं खुद उसके साथ कितनी दफा कॉफी और डिनर पर जा चुकी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं अनाया, मुझे उसके साथ नहीं जाना था, लेकिन उसने इतनी बार इसरार किया कि मैं मना नहीं कर पाई। और तुम्हें जाना पड़ा, यही तो उसका कमाल है कि वो अपने मासूम चेहरे की वजह से सब लड़कियों को अट्रैक्ट करता है और लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी जाती हैं। वो शक्ल से ऐसा दिखता तो नहीं है, और ना ही कुत्सिया, यही उसकी खूबी है, उसका मासूम चेहरा। मैंने तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था ना, इब्राहिम ने उसके साथ क्या किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इब्राहिम किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। कर नहीं सकता, कर चुका है कुछ। और इब्राहिम की वजह से तो वो यूनिवर्सिटी भी छोड़ के चली गई थी। अब मेरा फर्ज था तुम्हें बताना। अब ये तुम पर है कि तुम किस पे बिलीव करती हो, मुझ पे या फिर इब्राहिम पे। वैसे आज इत्तेफाक से जो लड़की रेस्टोरेंट में आई थी, जिसे देखकर इब्राहिम डर गया था और उसे देखकर वहां से भाग निकला, वो वही थी, अम्मारा। क्या? हमारा? तुमने तो कहा था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ आओगी, लेकिन तुम फिर अकेली चली आई। क्यों? तुम्हें मेरा अकेले आना अच्छा नहीं लगा? अब इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नैला, अकेलेपन की आदत हो चुकी है मुझे। जानती हूँ, इसलिए तो कहती हूँ शादी कर लो, अभी भी वक्त है, वरना बुढ़ापे का अकेलापन बहुत ही जहरीला होता है। लेकिन जिस जहर का जिस्म आदी हो जाए वो तकलीफ देना छोड़ देता है। तुम कितनी संजीदा बातें करने लगे हो, मेरे साथ ऐसी गुफ्तगू मत किया करो। वैसे अशफाक, मैं अक्सर सोचती हूँ तुमसे अगर मेरी सच में शादी हो जाती तो क्या करती मैं। क्या करती? लाइफ एंजॉय करती मेरे और मेरे बच्चों के साथ। हाय अनाया। अरे आओ अनाया बेटा, आओ। तुम्हारी नाला आंटी को मैंने खाने पे इनवाइट किया था, आओ। आज मैं स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ, आओ ना साथ खाना खाते हैं। मुझे कुछ अर्जेंट काम है।
और वैसे भी आप लोग अपना ताल्लुक और अपनी गुफ्तगू अपने तक महदूद रखें तो ज्यादा अच्छा हो। अनाया, अनाया मेरी बात सुनो। अनाया, 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 ये क्या तरीका है जवाब देने का? आपका तरीका ठीक है इस तरह बिना नॉक किए मेरे रूम में आने का? बात को मत बदलो, पहले मेरी बात का जवाब दो। अनाया, मेहमानों के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमान को कैसे वेलकम किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है? नहीं है मुझे उनको ग्रीट करने की तमीज, और ना ही मुझे कोई जरूरत है किसी को ग्रीट करने की। आप भूल गए कि मेहमानों को किस तरह ग्रीट किया जाता है और उनके सामने किस तरह बिहेव किया जाता है। ये सब माँ बाप सिखाते हैं ना बच्चों को। माँ तो छोड़ के चली गई थी बचपन में, और आप कभी घर में सिखाने के लिए मौजूद ही नहीं थे। किस तरह सवाल कर सकते हैं आप मुझसे? और ये आप उनके लिए कर रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनको हाय हेलो नहीं किया, उनको ग्रीट नहीं किया, जिनके साथ नीचे बैठकर आप उनसे ना शादी होने का पछतावा कर रहे थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बात को गलत रंग दे रही हो। अपनी आंखों देखी और अपनी कानों सुनी बात बता रही हूँ आपको पापा, और मुझे तो लगता है कि मेरी माँ के जाने से ज्यादा आपको इनको खो देने का दुख है। अशफाक, अशफाक, ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? अनाया, मेरे पास इन तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं, और उन सवालों के भी जो तुमने अभी तक नहीं उठाए। तुम अभी गुस्से में हो। तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब बहुत बेमायने और बेवकत लगेगा, इसलिए मैं तुमसे इस बारे में किसी और दिन बात करूंगी। बाय। इब्राहिम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या अनाया ने जो कुछ कहा वो सब सच है? अगर ऐसा है तो फिर वो खुद इब्राहिम का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ तुम काफ़ी तकलीफ में हो। मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो गई है। अगले हफ्ते से मैं खुद जाऊंगी काम पर। ठीक है अम्मा, वैसे भी मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। समझ सकती हूँ। मैं और तुम्हारे अब्बा कभी भी नहीं चाहते थे कि तुम किसी के घर में जाकर काम करो, लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की तरफ से आजमाइशी ऐसी आन पड़ी। हम आजमाइशें तो अगर अल्लाह ताला देता है तो उनसे निकालता भी खुद है। बस मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको और अब्बा को सेहत दे और आप दोनों का साया मेरे सर पे हमेशा बरकरार रखे। ये दुनिया बहुत टेढ़ी है माँ, सीधे लोगों को आसानी से समझ नहीं आती। क्या बात है खुदसिया? फिर यूनिवर्सिटी में कोई बात हो गई है? जानोशी ने कुछ कह दिया? नहीं अम्मा, सब ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। कुत्सिया, कुत्सिया, कब से आवाजें दे रहा हूँ तुम्हें और तुम कि सुन ही नहीं रही, चली जा रही हो।
बहुत शोर हो रहा है, मैंने सुना नहीं। शोर? कैसा शोर? क्या बात है किससे? तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रही? कल रात मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की। कुछ मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं बिजी थी। तो ये बात तुम कॉल अटेंड करके भी तुम मुझे बता सकती थी या मैसेज कर देती। मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस भी किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। इब्राहिम, ये जरूरी नहीं है कि मैं आपकी हर कॉल अटेंड करूं और हर मैसेज का जवाब दूं। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रही हूं। इससे क्या हुआ? कल तक तो सब ठीक था। तुम्हारी बात हुई इब्राहिम से? मेरा मतलब है, उसने कॉल की तुम्हें? हाँ, कॉल की थी उसने, लेकिन मैंने उसकी कॉल अटेंड नहीं की और ना किसी मैसेज का रिप्लाई किया। और यहाँ यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में? चलो छोड़ो, मैंने सोचा मैं तुम्हें रिमाइंडर दे दूं, उससे थोड़ा होशियार रहना। हाँ, मगर अनाया, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। अगर इब्राहिम इतना ही बुरा लड़का है तो तुम उसके साथ, मेरा मतलब है अनाया संभल कर, ये बहुत होशियार लड़की है। मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो। मुझे और इब्राहिम को लेकर तुम्हारे दिल में सवाल तो उठा, लेकिन देखो कुत्सिया, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं तुम्हें उसके अगेंस्ट नहीं करना चाहती, मैं तो तुम्हें सिर्फ उससे होशियार रहने को कह रही हूँ, क्योंकि तुम भी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तो उसे बहुत अरसे से जानती हूँ, उसकी हर आदत, हर रवैये का पता है मुझे। उसे कैसे हैंडल करना है वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन तुम तो बहुत मासूम लड़की हो ना। तुम तो उसे बिल्कुल भी नहीं जानती जितने अच्छे से मैं जानती हूँ उसे। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। किससे? जब तुम मिलोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, फिर शायद तुम्हें मेरी बातों पे यकीन आ जाए। हाय कुत्सिया। अनाया, मैं अमारा को तुमसे मिलवाने लेकर आऊंगी। बैठो अमारा। मैं अमारा को खास तुमसे मिलवाने लेकर आई, ताकि तुम इसी के मुंह से सुन सको सारी सच्चाई। कल अचानक से मुझे अमारा का फ़ोन आया और उसने मुझे इत्तेफाक से उसी रेस्टोरेंट बुला लिया जहाँ पे तुम दोनों मौजूद थे। और फिर उसके आगे तो तुमने देखा ही था कि वो कैसे उसको देखकर निकल गया वहाँ से। वो तो ठीक है, लेकिन अनाया, मैं ये सब जान के क्या करूँगी? मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है? लेकिन कुत्सिया, तुम्हारा इब्राहिम और अनाया से तो ताल्लुक है ना। कल जब तुम लोग रेस्टोरेंट से निकले तो मैंने अनाया से तुम्हारे बारे में पूछा। अनाया मुझे नहीं बताना चाह रही थी, मगर मेरे काफ़ी इसरार करने पर अनाया ने मुझे बताया कि इब्राहिम आजकल तुम्हारे भी आगे पीछे घूम रहा है। समझ लो बस मैं इसीलिए यहाँ पे आई। ये आपका और इब्राहिम का मसला है, मैं सब में नहीं पढ़ना चाहती। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और यहाँ सिर्फ पढ़ने आती हूँ। मुझे पता है, और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि
तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इब्राहिम ने मेरे साथ भी काफ़ी वादे किए थे, लेकिन एक दिन अपने फार्म हाउस पे ले जाकर नाजेबा हरकत करने की कोशिश की। उस दिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मुझे गलत तरीके से हासिल करना चाहता है। वो तो मेरे शोर मचाने पर माली आ गया था, वरना शायद। अमारा नहीं रो। बेचारी अमारा, मैं इसको इसीलिए तुमसे मिलवाने लेकर आई थी ताकि तुम खुद अपने कानों से सुन सको। मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया कुत्सिया कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन आ जाए कि मैं तुम्हें और इब्राहिम को दूर करना नहीं चाहती। और वैसे भी हमारी क्लास में तो ऐसी दोस्तियाँ चलती रहती हैं और काफ़ी दोस्तियाँ शादी के बाद भी चलती हैं। और मेरे घर में मेरे पापा को ही देख लो, उनकी दोस्ती अपनी एक्स फियांसे के साथ अभी तक कायम। और अभी तो वो कल रात डिनर ही कर रहे थे एक साथ मेरे घर में। मुझे जाना है, मैं चलती हूँ। सोनिया, तुमने कुत्सिया को देखा? नहीं, वो तो चली गई। चली गई? तो क्या हुआ इब्राहिम? कुत्सिया तो पहले पीरियड में ही चली गई, लेकिन अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछना हुआ करे तो मुझसे पूछ सकते हो इब्राहिम। दोस्त तो मैं उसकी, और मुझे लगता है तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया कि हम दोनों में दोस्ती हो चुकी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैंने सोनिया को जाते देखा तो उससे पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, लंच करें? मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना है। आई गॉट टू गो, बाद में से। क्या बात है इब्राहिम, अब तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने इब्राहिम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सीरियसली मुझे एक जरूरी काम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, और कुछ नहीं है। जरूरी काम तो पहले भी होते थे इब्राहिम, लेकिन मेरी एक कॉल पे तुम दौड़े चले आते थे। हम लोग सारा दिन यूनिवर्सिटी में साथ गुजारते थे, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे सामने से होके चली जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर देते हो। तुम्हें मेरे होने का एहसास ही नहीं होता इब्राहिम। अब मैं तुम्हें कॉल करूं तो ना ही तुम मुझसे बात करते हो, ना ही तुम मुझसे मिलते हो। अच्छा प्लीज तुम रो मत, ठीक है? लेट्स गो फॉर लंच, चलो। वो तो मेरे शोर मचाने पर माली आ गया था, वरना शायद। मैं इब्राहिम के बारे में क्या सोच रही थी, और वो दो लोग किसी के बारे में कैसे गलत हो सकते हैं? अनाया का तो पता नहीं, मगर हमारा जैसी लड़की अपनी साथ को लेकर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी? बच्चिया, चाय बन गई है तो ले आओ। और कुछ चाहिए? नहीं, बस काफी है, थैंक यू। हाँ सुनो, वो जरा इब्राहिम का रूम साफ कर देना। उनका कमरा साफ? लेकिन मैं तो किचन में खाना बना रही हूँ ना, रहमत चाचा भी नहीं है, और वैसे भी मैं तो खाना ही बनाती हूँ। अच्छा बाबा, छोड़ो, रहने दो। क्यों रहने दो भाई? मामा आपको पता है ना, भाई के रूम साफ ना हो तो वो कितना हंगामा कर देते हैं।
वो मेरी तरह नहीं है जो कमरा टाइम पर साफ ना होने पर खामोश बैठे रहे। तुम जाओ जाके भाई का रूम साफ करो। और वैसे भी तुम यहाँ काम के लिए आती जिसकी तुम्हें पूरी तनख्वाह मिलती है। नौकर अपने मालिक को इस तरह इनकार नहीं करते कि तो हम जैसे लोग हैं जो तुम जैसे नौकरों को कुछ नहीं कहते। हम लोगों ने एक्चुअली तुम्हें सर पे बिठा के रखा हुआ है, इसलिए तुम इस तरह इनकार कर रही हो। जाओ जाके रूम साफ करो फौरन। जाओ। अनुषे, मम्मा बहुत जबान खुल रही है इस लड़की की, इसको इसी तरह डील करने दे मुझे। अब छुपाने के लिए बचा ही क्या है? सब राज तो खुल चुके हैं, मेरे भी और इब्राहिम के भी। अब अगर इब्राहिम मुझे यहाँ देख भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? और अच्छा ही है कि वो मुझे यहाँ अपने इस घर में काम करता देख ले, ताकि मेरे अंदर का ये खौफ और डर भी अब ख़त्म हो जाए। क्या बात है, परेशान लग रहा है? परेशानी की खबर तो तेरे लिए है। आज तक तुझसे कोई अच्छी खबर तो सुनी नहीं। जब भी आता है कोई ना कोई मनहूस खबर ही लेकर आता है। खैर बोल, क्या बात है? तो फिर मनहूस खबर भी सुन। अनाया इब्राहिम का हाथ पकड़ के खड़ी। क्या क्या मतलब? हाँ, वो तो उससे गिले शिकवे भी कर रही थी कि वो उससे टाइम नहीं देता, उससे बात तक नहीं करता, जहां तक कि उससे कॉल पर भी बात नहीं कर पा। फिर क्या? उस बेचारी ने 2 आंसू क्या बहाए, वहीं पे इब्राहिम का दिल मोम हो गया और वो उसे अपने साथ लंच पर ले गया। लंच पर लेकर चला गया और तू यहां मुंह उठा के मेरे पास आ गया। अभी बेवकूफ उनका पीछा करना था ना, वहां जाके मुझे कॉल करता। क्या फायदा हुआ तेरी इस खबर का? लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अनाया मुझे इतने दिनों से क्यों फोन कर रही थी और मुझसे क्यों बात करना चाहती थी। क्योंकि इब्राहिम मुझसे दूर जा रहा था, और इब्राहिम मुझसे क्यों दूर जा रहा था अब मुझे समझ आ गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तेरे समझ में आएगा भी नहीं। तो अली, अब तू क्या करेगा? मैं? हाँ, मैं अपने वक्त का वेट करना। क्यों बार बार फोन चेक कर रही हूँ? क्यों इब्राहिम की कॉल का वेट कर रही हूँ?
अनाया ने जो कुछ कहा, पर क्या मुझे अनाया की बातों पर यकीन करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसकी बातों में आके इब्राहिम जैसा अच्छा दोस्त खो दूं। लेकिन क्या इब्राहिम तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता है? तुम भूल रही हो, वो तुमसे मोहब्बत करता है, और ना सिर्फ मोहब्बत, वो तुमसे शादी का भी कह चुका है। ये सब वादे तो उसने हमारा से भी किए थे। कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना, और ये याद रखना कि अनाया, जिसे तुम अपनी दोस्त मानती हो, वो इब्राहिम से मोहब्बत करती है। शायद तुम्हें याद नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ये सब इब्राहिम के बारे में झूठ बोल रही हो, ताकि तुम्हें इब्राहिम से अलग कर सके और खुद इब्राहिम को हासिल कर सके। फिर मैं क्या करूं? रिदा से बात करूं? हेलो हेलो कुत्सिया, कैसी हो? ठीक हूँ। रिदा, मुझे तुमसे वो इब्राहिम के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? इब्राहिम के बारे में। हेलो 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 हेलो। क्या कहा तुमने कुत्सिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोलो। हेलो हेलो। हाँ कुत्सिया, मैं अपने कजिन्स की तरफ ना नॉर्दर्न एरियाज में आई हुई हूँ, शायद इसीलिए बार बार लाइन ड्रॉप हो रही है। सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम है। लेकिन अब बोलो। हेलो कुत्सिया, तुमने कोई बात करनी थी ना? नहीं, वो मैं पूछ रही थी कि तुम वापस कब आओगी? नो आइडिया यार, मैं अभी इतने अरसे बाद तो आई हूँ, शायद प्लान मेरा डिले हो जाएगा। मुझे इतना मजा आ रहा है अपने कजिन्स के साथ। अच्छा सुनो, मेरा सब बाहर वेट कर रहे हैं, मैंने जरा निकलना है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके। बड़ी बात है वैसे यार खालिद, तेरी जगह मैं होता तो चांद नहीं 2 बातें तो सुनाता चाचा रशीद। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर रिश्तेदारी यहाँ करना पड़ता, ऊपर जम्मा ने भी मना कर रखा है कि जब तक कुत्सिया से शादी ना हो जाए ना, चाचे से मुंहमारी नहीं करनी। और कुत्सिया क्या उसके हाथों ऐसी जलील होता रहेगा जैसे उस दिन हुआ था? और अगर उसके हाथों ऐसी जलील होता रहेगा ना, तो तू भूल जा कि शादी के बाद तू उससे सारे बदले ले लेगा। वो तो क्या करूं मैं? अब इसका एक ही हल है। क्या? तू जितनी जल्दी हो सके कुत्सिया से शादी कर ले, इससे पहले कि वो पढ़ाई पूरी करके किसी दफ्तर में नौकरी शुरू कर दे, वरना तो वो गई तेरे हाथ से। हाथ ही मलता रह जाएगा तू। यार कह तो तू ठीक रहा, लेकिन मम्मा ने भी तो मुसीबत डाल दी है। चाचा से कह दिया शादी तब होगी जब इसकी दुकान होगी। अब दुकान कहाँ से लेकर आऊँ मैं? तो अम्मा को बोलना कि जो उसने मोहल्ले में कमेटी डाल रखी है वो लेकर तुझे दे दे और दूसरा दुकान डाल ले। मेरी खाला बिल्की इससे अच्छी सलाम दुआ, उससे बोल दूंगा कि इस बार की कमेटी नरगिस खाला को दे दे, तेरी दुकान भी डल जाएगी। और अगर तू माने तो कुछ रकम जाकर अड्डे पर लगा देंगे। अगर डबल हो गई तो दुकान के साथ साथ कुत्सिया से शादी का खर्चा भी निकल आएगा। क्या ख्याल है? यार ये तो तू ठीक कह रहा, बिल्कुल करता हूँ अम्मा से बात है। चल इधर तुम नहीं जानते इब्राहिम, मैं हर दिन हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ।
और उस कुत्सिया को मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब है कि कुत्सिया ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया। हेलो कुत्सिया, क्या कर रही थी? यकीनन मेरे बारे में सोच रही होगी ना? तुम्हारे बारे में? नहीं, मैं तो वो मजाक कर रही थी। खैर, तुम ये बताओ कि तुमने मेरी पिक्चर्स देखी? कौन सी पिक्चर्स? वो ही जो अभी अभी तुमने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देखी। तुमने बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक लग रही थी। सिर्फ ठीक? नहीं नहीं, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अनाया, तुम इब्राहिम के साथ? तुम्हें बताया तो था मैंने कि इब्राहिम को कुछ पता नहीं होता। आज किसी और का तो कल किसी और का। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कहीं भी किसी के भी पास जाए, लेकिन लौटकर वो मेरे पास ही आता है। वो एक शेर है ना, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ना। हाँ ठीक है, बाय। ओके बाय। मैं जानती हूँ कुछ से, तुम्हें कौन सा जरूरी काम याद आया है? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल